नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे मतलब आरआरबी का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, मतलब पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन का देखिए इतना मान दिया हुआ है और हमसे इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे 64 है, यहाँ पे सिर्फ x है। तो वो सभी क्वेश्चन जो बेहतरीन रहता है मेरे चैनल पे डेली सुबह के 7 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। डेली आता है, ठीक है, डेली। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। शानदार ट्रिक्स बताते हैं सभी क्वेश्चन का। ये हमारा देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी देखिए हमारा रेल ड्राइवर का आरआरबी सहायक लोको पायलट का पूछा गया प्रश्न है, कब 2018 में ही इसका लॉसो निकालना है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट मतलब रेल ड्राइवर का ही पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है, जो आसान हो या कठिन हो, ये हमारा रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, x + 1/16x बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, x + 1/16x दिया हुआ है। x + 1/16x बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, और हमको इसका मान निकाला है 64x³ प्लस 1/64x³। इसका मान क्या होगा, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है और इसका मान दिया हुआ है। तो 64 इसको बनाए कैसे, क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो हमेशा क्या पढ़े हैं, जैसे x + 1/x का मान दिया रहता है, कुछ ना कुछ भी दे और हमको निकालना रहता है x² + 1/x², या फिर x³ + 1/x³। यहाँ ये दोनों सेम रहता है। ठीक है, और दोनों सेम रहता है, या फिर सेम नहीं रहता तो हम बनाते हैं सेम उसी प्रकार से। इसमें क्या है, 16 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक जगह क्या है x है, यहाँ पे हमारा x है और एक जगह 16, यहाँ पे x है और एक जगह 16 है। लेकिन हमको बनाना है क्या, क्यूब बनाना है। अच्छा, क्यूब बनाना है, किसका क्यूब बनाना है, x का तो क्यूब दिख रहा है क्वेश्चन में कि x³ है। इसका भी अगर इसको हम ओपन करके लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इसी को हम अगर चाहें तो 4x का क्यूब ऐसे तो लिख सकते हैं, 4x का क्यूब। देखिए है ना, ये भी हमारा 64x³, यहाँ भी देखिए अभी भी ये 64x³ ही है। ठीक है, अब प्लस यहाँ भी लिख देते हैं इस नीचे वाला को भी 4x का क्यूब, यही हमारा दोनों जगह लिख दिए। अभी भी यहाँ देखिए 64x³ था, यहाँ भी हमारा 64x³ ही है। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा हम लोग चाह रहे थे कि दोनों बराबर हो जाए, ये वाला दोनों हमारा बराबर भी हो गया, यहाँ भी 4x और यहाँ भी 4x, उस फॉर्मूला पे अब बैठ सकता है। जब 4 हो गया तो हमको इसी का क्यूब दिया है तो हमको इसी का न पता होना चाहिए। ऐसा ही पता होगा 4x + 1/4x का ही मान पता होगा, फिर उसका क्यूब करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो 4 है ही नहीं, तो 4 बनाने का कोशिश करते हैं। तो 4 कैसे बनेगा, अगर 4 से गुना करें ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये 16 है। देखते हैं पूरे में 4 से गुना करके, पूरे में अगर 4 से गुना करके देखते हैं क्या आता है। अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। जब बराबर के इस पार 4 से गुना किए तो उधर भी करेंगे 4 से गुना, तो यहाँ भी हमारा 4 हो जाएगा। ये तो हमारा 4 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4x प्लस यहाँ कट के कितना ऊपर में 1 आ जाएगा, 1/4x बराबर कितना हो गया 4, बराबर कितना हो गया, बराबर जो हमारा हो गया वो 4 हो गया। कितना हो गया, बराबर 4। ये हमको अब आ गया है। अब हम लोग जिसका मन चाहे उसका आंसर निकाल सकते हैं, चाहे क्यूब दिया हो चाहे स्क्वायर दिया हो, किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को सिंपली निकालना है क्यूब का मान। तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर ये मान दिया है, अगर क्यूब में निकालना हो तो आप लोग को हम सिखाए हुए ही हैं क्या, अगर a³ + 1/a³ या 4x³ + 1/4x³ x + 1/4
4/x का अगर मान दिया हुआ है, इसका मान जितना भी है उसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 4 है तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64 माइनस, ठीक है, क्यूब में आ रहे हैं और दोनों हमारा जगह क्या था, दोनों जगह प्लस का चिन्ह था, इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या दिए, माइनस का चिन्ह दिए, दोनों जगह प्लस का चिन्ह था। और क्यूब कर रहे हैं तो इसका 3 गुना घटा देंगे, तो 4 तिया कितना होता है, 12, 4 तिया 12, और 64 में से 12 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या चीज़, 52। मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा 52 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की हमारा एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, हमको क्या निकालना है, मौसम निकालना है। मौसम का मतलब एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। किसका, 37 का, 111 का और 148 का लॉसो कितना होगा, लॉसो बताना है, ठीक है। तो लॉसो हम लोग चलिए निकालते हैं। लॉसो कैसे निकालते हैं, क्लास 10th के नियम पे लगाते हैं। 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 37 है तो 37 को लिख सकते हैं 37 गुना 1, ठीक है। 37 को हम लोग लिख सकते हैं 37 गुना 1। दूसरा हमारा क्या है, 111 है, 1 1 1, 111 है, 111 को लिख सकते हैं 37 गुना 3, ठीक है। दूसरा क्या है, 148 है, 148 को लिख सकते हैं हम लोग 37 गुना 37 गुना 4। ये हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से जो दिया हुआ है। तो HCF अगर पूछता है, सिर्फ HCF पूछा, लेकिन पूछा नहीं है क्वेश्चन में। अगर पूछता है HCF तो HCF हमारा होता है जो तीनों में मिला वही। तो तीनों में हमारा क्या मिल गया, 37 ही मिला ना, सिर्फ और कुछ नहीं मिला। तो तीनों में हमारा 37 मिला तो HCF 37 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में HCF नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो LCM क्या होता है, जो तीनों में मिला वो तो होगा ही होगा, गुना हो जाएगा जो नहीं मिला वो भी। तो क्या नहीं मिला, 4 तिया 12, 4 और 3 नहीं मिला, मतलब 12 नहीं मिला। इसको गुना कर देंगे तो 62 84 4 बाकी 8, 12 3 36 8 44, कितना आ गया, 444, मतलब 444। तो इस तीनों संख्या का जो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 444 आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। ऑप्शन दूसरा में है 444, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोग को हम करवा दिए। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। एक पिज्ज़ा की 5/7 भाग की कीमत 300 रुपये है, तो पिज्ज़ा का 4/5 भाग की लागत कितना में होगा, ठीक है। 7/5 भाग का कीमत 300 रुपया है, तो 4/5 भाग का पूछ रहा है कीमत। देखिए बहुत तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा तरीके से। तो अगर एक सिंपल सा तरीका जो नॉर्मली है जो दिया है उसी पे अगर बनाना चाहे, ठीक है, उसी पे अगर बनाना चाहे तो क्या है, 5/1 एक नियम पे बनाते हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। 5/7 भाग का कीमत कितना दिया है, 5/7 भाग का कीमत 300 रुपया दिया है। तो एक भाग का कीमत, एक भाग का मतलब पूरे भाग होता है, एक भाग का मतलब पूरे भाग होता है। तो इतना भाग का कीमत क्या होगा, तो 300/5/7, लेकिन 7 हमारा ऊपर चल जाएगा। ये हमारा आ गया एक भाग का कीमत, कितना भाग का, एक भाग का। लेकिन हमको निकालना एक भाग का नहीं है, हमको निकालना है 4/5 भाग का कीमत। तो एक भाग का इतना गया, तो 4/5 भाग का कीमत क्या होगा, क्या करेंगे, 300/5 गुना 7 तो था ही था, लेकिन हमको निकालना कितना है, 4/5 का, 4/5 भाग का 4/5 से गुना कर देंगे। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 6 के 30 2 0, इसको काटेंगे तो 12 5 60, कितना कितना हो गया, इसको गुना कर लेंगे, 12 गुना 7 चौके 28, 12 गुना 28, 12 गुना 28 गुना करेंगे तो इकाई अंक को ही गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बाकी बात कुछ भी है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इकाई अंक पे 6 इसी में है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 336 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई
कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों को बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये भी हमारा ALP में असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है, मतलब रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, ए का जो मान दिया हुआ है, ए का मान कितना है, ए बराबर जो दिया हुआ है, ए बराबर दिया है -14 + 10। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, -14 में +10 जो +4 जोड़ेंगे कितना होगा, -10 बचेगा। अब बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का है 4 - 14। सेम वही चीज़ है जो यहाँ पे है, वही चीज़ हमारा यहाँ पे, दोनों सेम चीज़ दिया है, तो यहाँ भी -10 बचेगा। पूछा क्या मान है, पूछा है हमको ए और बी का मान, मतलब ए और बी को गुना, यहाँ देखिए ए और बी का मान पूछा है, ए गुना बी, तो ए गुना बी पूछा है ना, तो गुना कर देते हैं। ए का मान -10 गुना बी का मान -10, दोनों को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 दहें 100, मतलब ए बी का मान जो आ जाएगा 100 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।